बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलापति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पियाज को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सच प्रणाम। राजशर्मा जी कृपा निधान। प्यारे सुंदर साथी, प्रीतम धाम दुला शिक्षातीत प्रीतम की अनंत कृपा मेहर से विगत समझ लिए तीसरा महीना ही है तकरीबन, इसमें हम धनी की कृपा से बहुत प्यार से उत्साह से हम सब ने मिलकर के वैराट और वैराट के बाद दिव्य परम धाम के श्री रंग महल और उस रंग महल से फिर सुंदर साथी जो नज़दीकी परिक्रमा है उसकी शोभा को निहारा और धनी की कृपा से हम अब पुखराज की तरफ पुखराज की शोभा को समझने और निहारने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमने अभी तक प्यारे सुंदर साथी जो शोभा देखी उसे हम कल जो शोभा देखी थी हम उसका चिंतन कर लेते हैं। तो प्यारे सुंदर कल की शोभा में हमने देखा था कि जी जो हमारे अद्विज का जो छठी भूम आया था है ना, छठी भूम, वहाँ पर हमने क्या देखा था पहले प्रथम भूम की शोभा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बड़ोवन की 5 हारें, फिर फील पायो की 4 हारें, फिर बड़ोवन की 4 हारें देखी थी। फिर उसके बाद बीच में एक प्यारा से लाल रंग का जो दिखाई दे रहा है हम सभी को, यह समझ लीजिए पाल आई हुई है ना। इस पाल के नीचे कमर भर नीचे रोज़ देखी थी और रोज़ के बाद हमने क्या देखा 28 नहरों की प्यारी 28 हारें और फिर सुंदर साथी उसके भीतर प्यारे रंग बिरंगी सुंदर हम सखियों को आनंदित करने वाले रंग बिरंगी बगीचे आए थे। 27 की 27 हारें और हर एक बगीचे के चारों कोनों में प्यारे 4 चहे बच्चे, जिसमें जो सितुन है ना, जिसे हम पाइप भी कह सकते हैं, तो वो जो सितुन है वह फील पाइप भी इसे कहे गए हैं। वो सीधे सीधे 28 की 28 हारें तो 784 सितुन बन जाते हैं, जो ऊपर 500 भूम गए हैं, अर्थात 500 भूम में 5 भूम कम गए हैं। तो प्यारे सुंदर साथी, जैसे कि आज राज्य की मेहर से जो श्री जुगलदास जी महाराज जी की बड़ी वृत्त तो पढ़ते ही थे, लेकिन आज जवाहरदास जी जवाहरदास जी की तो पढ़ते थे, लेकिन आज जुगलदास जी महाराज जी को और अच्छी तरह से समझ कर पढ़ा, उसमें समय दिए। तो सुंदर सा जी उन्होंने बहुत जगह पर 500 भूम लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह पर उन्होंने क्या कह दिया 5 कम 500 भूम एक जगह। तो इससे निर्धारित हो गया कि यह जो अद्विज की जो चांदनी है जाते जाते कितनी गई है ऊपर, वो 495 भूम तक गई है। ठीक है, जिसे हम पहले 500 भूम कह रहे थे, लेकिन
और अधिकतर जगह 500 भूम लिखा भी जुगलदास जी ने, लेकिन कई एक जगह पर फिर उन्होंने 5 कम 500 भूम लिख दिया, जिससे क्लियर होगा कि यह अदबीज की जो चांदनी है ऊपर वह 495 भूम के बाद इसकी चांदनी आई हुई है। बंगला की चांदनी हमने कितने की देखी? 980 भूम के ऊपर 981 भूम पर बंगला की चांदनी आई है, और शिव पुखराज पहाड़ की चांदनी 1000 भूम के ऊपर प्यारी सी चांदनी शोभायमान है। तो हम देखेंगे कि अदबीज का जो पहली भूम में हमने देख लिया 27 के 27 हारे है ना, एंड बगीचों की 27 हारे। उसके बाद बीच में हमने देखा था प्यारा सा कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिसमें हमने किनारे पे 12 थंब देखे, और बीच में हमने देखा था एक चौरस सितून बना हुआ है ना, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, वह ऐसी बनावट हर एक भूमि पर, मतलब जो दूसरी भूमि में भी हम देखेंगे अदबीज के चबूतरे की दूसरी भूमि में, तो वैसे सुंदर वृक्ष, वैसी फील पाए वैसी वृक्ष, फिर उसके बाद वैसे ही ये देखिए जो आया है प्यारा सा यह पाल आया हुआ है, और इस पाल से कमर पर नीचे रॉस आ गई है। जब नीचे उतरेंगे रॉस आएंगे, और रॉस से फिर आगे सुंदर 27 बगीचों के 27 हारे, 28 नहरों के 28 हारे, वैसे ही बीच में 9 बगीचों की जगह पर प्यारा सा चबूतरा कमर भर ऊंचा और पानी का सितून बना हुआ है। तो ऐसे दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं भूमि तक एज इट इज़ शोभा गई है। 6वीं भूमि में थोड़ी शोभा बदल जाएगी। वो क्या बदलेगी? जैसे नीचे जो वृक्ष थे, अब वही वृक्ष ऊपर मधुवन के कहलाएंगे। ओके, 5 के 5 सारे मधुवन की। उसके बाद हम देखे थे 4 फील पाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 6ठी भूमि पर 4 फील पाए ना आकर के, ठीक है, क्या आ गए? फील पायु की मोहलात बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मोहलात बन जाएगी, मोहल बन जाएगी। वो कितने हो जाएगी? 3 हो जाएंगे, और तीनों ऐसे घूम करके आए हुए हैं, ऐसे घूम के आए हैं सुंदर साथ जी, ठीक है, 6ठी भूमि पर। फिर उसके बाद वापस से मधुवन के 5 वृक्ष की हार आई हुई है। फिर उसके बाद ये 6ठी भूमि की शोभा है ना। फिर उसके बाद वापस से यहाँ पर पाल आ जाएगा, जिस पर हम आराम से परिक्रमा दे सकते हैं। ये 6ठी भूमि की शोभा है। फिर उसके बाद हम सखिया देखेंगे ध्यान से। तो कल किरण दीदी कह रही थी क्या इसके नीचे भी रॉस आई है, तो यही कहना चाहूँगा सुंदर सा जी कि कल लग रहा था रॉस, नहीं मैंने ना बोला था, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी वृत्त में हमने पढ़ा तो इसमें रॉस आई हुई है, मतलब इस पाल के नीचे, कमर पर नीचे एक रॉस आई हुई है, ठीक है, ये रॉस आई हुई है। ये हरी हरी थोड़ी दिखाई दे रही है हम सबको, है ना। तो इसको क्लोज कर लेते हैं, और तो देखेंगे ये हरे रंग की क्रॉस दिखाई दे रही है हम सभी को। लाल के नीचे ये रॉस आई हुई है, ठीक है। इस लगभग 100 मंदिर की, ये 100 कोस की चौड़ी आई हुई है, और चारों तरफ घेर करके। अब इसके आगे जब हम जाएंगे तो क्या देखते हैं सुंदर साथ जी? प्यारा सा जल भरा हुआ, मतलब अब बगीचे, 5 भूमि तक बगीचे थे, लेकिन अब बगीचे नहीं आए, पूरा जल भरा है 6ठी भूमि में। सेकंड वन, जो नीचे बगीचे जो चबूतरा था, चबूतरे के ठीक बीच में एक सितून बना था जिसके अंदर जल भरा था, वो 5 भूमि तक ऐसे गया। लेकिन 6ठी भूमि जाने के बाद क्या हो जाएगा सुंदर साथ जी? यह खुल जाएगा, जो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस चबूतरे के नीचे खुलेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पूरा जल भर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पूरा जल भरा हुआ है, ठीक है। मतलब ये पूरा एक तालाब बन गया, एक सरोवर बन गया, ठीक है प्यारे सुंदर साथ जी। अब फिर इसके आगे हमने देखा था, इसके ठीक पीछे देखेंगे इसको, मतलब अदबीज के पश्चिम दिशा में हम देखेंगे पीछे की तरफ, ये प्यारा सा हमारा दहलान है जो नीचे की भूमि से आया है। तो सुंदर सा जी ये दहलान भी एज इट इज़, जैसे 6ठी भूमि में शोभा है, ऐसे 7वीं भूमि में शोभा होगी, ऐसे 8वीं, 9वीं, 10वीं होते 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 ये शोभा 495 भूमि तक सीधी गई है, एज इट इज़ ऐसे ही। वैसे दहलान, जो पश्चिम की दहलान आई हुई है, वो भी ऐसी जाएगी। वैसे ही
फीलपायु के मोहलाते मधुवन के जो वृक्ष हैं वो सब जो छठी भूमि में अभी शोभा बताई वैसे ही 495 तक जाएगी और 495 के बाद ऊपर इसकी छत आ जाएगी, जिसकी बनावट उसकी प्यारी रंग बिरंगी सलों की हम सभी सखियाँ बड़े प्यार से बाद में देखेंगे। हाँ, फिर इस प्यारे सुंदर साथ जी कुछ पुखराज की शोभा और आज बड़ी वृत्त पढ़ने पे समझ में आई है, उसको भी आइए हम चिंतन कर लेते हैं। क्योंकि जितना भी पढ़ रहे हैं ना उतना पढ़ते पढ़ते और नई नई चीज़ें खुलते चली जा रही हैं, जिससे मतलब बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत आनंद भी आ रहा है और आप सबको बताने में मतलब एक हर्ष हो रहा है। मतलब ये कहो कि राज्य की इतनी कृपा है कि आप सबके लिए राज्य मतलब कहीं ना कहीं खोल के बता रहे हर एक रहस्य को। आइए सुंदर से जी इसकी शोभा भी हम देख लेते हैं। इसमें चित्र में है कि नहीं, इसमें देख लेंगे। ऐसा कहाँ गया, जी अब प्यारे सुंदर सा जी इसमें देखेंगे हम, जैसे हमने देखा था कि जो यहाँ से थोड़ा इसको और हम बड़ा कर लेते हैं जी, रेड कर लेते इसे। जैसे कि ये पेड़ जो आया है ना, ये मौलाता ये जो कौन सी है दक्षिण दिशा की तरफ है, ठीक है। यहाँ जैसे हमने देखा यहाँ से 44 के छज्जे बढ़े, वैसे यहाँ भी 44 कोस के, यहाँ भी 44 कोस के, तो ऐसी चीज़ यहाँ से भी 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये छज्जे जब बढ़ेंगे तो बढ़ते बढ़ते प्यारे सुंदर सा जी आगे बढ़े। अब ये हो जाएगा कि आगे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर शोभा ये है कि हालांकि इसके थोड़े यहाँ पर जो महावन के वृक्ष आए हैं, ओके, यहाँ पर ये महावन के वृक्ष हैं। हालांकि थोड़ा सा शोभा बड़ा बता दिया है लेकिन कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर जो महावन के वृक्ष है ना, इस तरफ से ऐसे ये आगे छज्जे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये छज्जे आगे बढ़ाएंगे और ये 250 भूम के बाद एक लंबा छज्जा मिलेगा इससे, ठीक है। एक लंबा छज्जा मिलने के बाद ये महावन के वृक्ष यहाँ इससे मिल जाएंगे 250 भूम के ऊपर प्यारे सुंदर सा जी। इसकी शोभा भी हमें याद रखनी है जो हमसे मिस हो गई थी, मतलब हमने इसकी चर्चा नहीं कर पाए थे हम सब। मतलब यहाँ से भी 44 को उसके छज्जे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे और फिर एक लंबा छज्जे के रूप में ये ऐसा जाएगा। और यहाँ पर महावन के वृक्ष भी थोड़े थोड़े 44 को उसके महावन के जो छज्जे हैं 44 को उसके तो नहीं निकलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा माइनर वो छज्जे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते वे भी इस लंबे एक जो लंबा छज्जा आया है ना पुखराज के 250 भूमि से, उससे जा कर के ये यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी बनावट यहाँ मिल जाएगी। फिर प्यारे सुंदर सा जी क्या होगा, फिर होगा कि जो 252, 53, 54 वहाँ से लगाकर मतलब 750 फिर ऊपर 1000 भूम तक अगर हम देखेंगे तो ठीक है, उसको जाएंगे पहले। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि 250 भूम होने के बाद ना, जैसे कि ये दिशा है पश्चिम की दिशा, उत्तर की दिशा पूर्व, और ये पश्चिम की दिशा तो है ही है। तो सुंदर सा जी ये 250 भूम के बाद ये छज्जे आपस में मिल जाएंगे और गोलाई में आकृति में छज्जे 44 को उसके बढ़ते चले जाएंगे। इसके ऐसे ऐसे भूम दर भूम ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो महावन के वृक्ष आए ना ये वाले, ये क्या हो जाएंगे, ये जैसे कि समझ लीजिए ये कितने भूम पर है, 340वें भूम पर समझ लो शोभा आई हुई, मतलब 340वां भूम है पुखराजी पहाड़ का। तो यह महावन का वृक्ष का जो 340वां जो भूम होगा वह इसकी डालियाँ जो है ना इस भूम से लग जाएगी। अगर समझ लीजिए 255वां भूम है तो वो महावन के वृक्ष की डालियाँ 255 से भी लग जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 251 की भूम पर छज्जे जब आपस में मिल गए, ओके, फिर 52 से लगाकर 1000 भूम तक
सुंदर साथ जी, हम पुखराजी पहाड़ की जो 44 कोस के छज्जे बड़े हैं गोलाई में, ओके, धतूरे के फूल के जैसा है ना, खिले हुए फूल के जैसा, नीचे से सकरा ऊपर से गोल होता होता बड़ा होता गया है, वैसे ही सुंदर साथ जी पुखराज बड़ा, वैसे महावन के वृक्ष हर एक भूरों पर, मतलब इसके जो छज्जे हैं पुखराज से लग गए। मतलब हम चाहे किसी भी भूम से 251 के भूम के बाद किसी भी भूम से हम महावन के वृक्षों के अंदर प्रत्येक भूम में आराम से जा सकते हैं आसानी से, चाहे वो 750 हो, चाहे 781 हो, या 980 हो, या 950 हो, या 260 हो, या 290 हो, या 340 हो, या 550 हो, या 494, किसी भी भूम से हम महावन के वृक्षों में पुखराजी पहाड़ की जो दहलान आई हुई है ना, आगे आगे बढ़ते हुए गोलाई में 44 कोस के छज्जे गोलाई में बढ़ते हुए, वहाँ से हम बड़े प्यार से महावन के डालियाँ जो छत्ते लगे हैं महावन से, उससे जाके आ जा सकते हैं। मतलब हम यहाँ से एग्ज़ाम्पल, अगर हम 660वें भूम पर है पुखराज के, तो वहाँ से हम महावन के जो डालियाँ आगे बढ़ के 660वें भूम पे लगी है महावन की डालियाँ, उससे होते हुए हम आराम से महावन में चलेंगे, महावन से मधुवन, मधुवन से बड़ोवन, बड़ोवन से होते हुए रंगमहल तक आराम से पहुंच सकते हैं। मतलब इतनी प्यारी शोभा आई हुई है। फिर प्यारे सुंदर साथ जी, जब 1000 भूम पुखराजी पहाड़ ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते इस तरह से बढ़ते बढ़ते ऐसे पूरा चले जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, महावन की जो छत है चांदनी है और जो पुखराज की चांदनी दोनों आपस में मिल जाएगी। हालांकि नीचे भी मिली हुई है, लेकिन यह है कि दोनों चांदनी अभी एक हो जाएगी इसी प्रकार। ठीक, ये ऐसी शोभा प्यारी सी पुखराज पहाड़ की आई हुई है। अब प्यारे सुंदर साथ जी आइए, पुखराज की जो प्यारी सी चांदनी की जो बनावट है इसकी सलूक की है, उसको हम निहार लें। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो पुखराज के 1000 भूमि पर 1000 हांस की चांदनी के किनार पे 400 कोस का चौड़ा छज्जा चारों तरफ घेर कर निकला है, जिसके किनार पर प्यारा सा कठेड़ा आया हुआ है, जिसके छज्जे के भीतरी तरफ। ठीक है, अब आइए चित्र में हम देख लेते हैं इस शोभा को। इस चित्र के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे, जिसे सुंदर साथ जी जैसे इससे पहले बताया था ना, जो छज्जे बड़े उसमें चौपाई है बड़ी वृत्त की, जो भूमि छज्जे बढ़ चली इन पहाड़ पुखराज, तो दरखते छाते बढ़ चली मुकाबिल चांदनी काज, मुकाबिल चांदनी काज। इस तरह से सुंदर साथ जी महावन की और पुखराज के 250 भूम के बाद सुंदर इसकी जो बनावट है, एक एक भूम से भूम आपस में मिली हुई है। ठीक, अब सुंदर साथ जी आगे की शोभा जो है ये है कि जैसे कि हम ये दो पुखराज की चांदनी अभी हम देख रहे हैं, हम सखिया सभी लोग, तो नीचे जो चौरस चबूतरा था ना, ओके, तो उसी चबूतरे पे यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा आ जाएगा चांदनी पर, ये वाला। ठीक है, दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी, बाकी जितनी जगह बची थी वहाँ पर सारे प्यारे प्यारे रंग बिरंगे बगीचे, फूल की प्यारी रंग बिरंगी शोभा और सुंदर चाय बच्चे और नहरों की शोभा आई हुई है। और फिर सुंदर साथ जी लगभग 400 कोस की चौड़ाई में, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है हम सबको है ना, ग्याला 400 कोस की चौड़ाई में सुंदर यहाँ पर 1000 हांस की महल बने हैं। 1000 हांस के ऐसे महल बने हैं, इसको चित्र में दिखाऊंगा आपको। 1000 हांस के महल बने हैं। ठीक, दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी, जो हमने देखा कि पुखराज का जो चबूतरा है वो कितना है, 1,33,333 उसका लंबा चौड़ा है। ओके, तो एज इट इज़ यहाँ से इसको ध्यान से देखेंगे
यहाँ से यहाँ तक पूरा नीचे का चबूतरा घेर जाता है। ओके, पूरा चबूतरा जो है कवर हो जाता है। इसको कलर बदल लेते हैं। ये यहाँ से लगाकर ब्लैक में ठीक रहा है। यहाँ तक जो है पूरा 1,33,300 कोस का पूरा चबूतरा नीचे का ढक गया, यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ तक। दूसरी चीज़, जो नीचे पुखराजी रॉस आई हुई है ना, जो नीचे पुखराजी रॉस आई हुई है, वो पुखराजी रॉस 400 कोस की चौड़ी है, मतलब 500 मंदिर की चौड़ी है। तो सुंदर से यहाँ से एक सुंदर छज्जा, ये लाल रंग का जो दिखाई दे रहा है छज्जा है। ये छज्जा निकला हुआ है बाहर की तरफ, पुखराज की चांदनी से बाहर की तरफ छज्जा निकला हुआ है। और ये छज्जे ने क्या किया है, ये छज्जा भी 400 कोस का चौड़ा आया हुआ है, मतलब 500 मंदिर का चौड़ा शोभायमान गोलाकृत आकृति में। इसकी वजह से क्या हो गया है, नीचे का जो पोखराजी रॉस थी वो इस छज्जे की वजह से ढक गई है। ठीक है, इस वजह से ये ढक गई है। और प्यारे सुंदर साथी, इस छज्जे के किनारे पे जो हरे हरे रंग की दिखाई दे रही है, ये हरा मतलब जो भी है, ये जो शोभा दिखाई दे रही है, बॉर्डर लाल रंग के बाहर की है ना, किनारे की, ये पूरी बॉर्डर आई हुई है। तो प्यारे सुंदर से यहाँ पर लगभग 4 दरवाजे की शोभा छोड़ करके, बड़े जो सोने के 4 दरवाजे आए हुए, इसको छोड़ करके, उसमें भी उत्तर और पश्चिम की घाटी की शोभा छोड़ करके लगभग हाँ, पूर्व की दिशा भी छूट जाएगी, उत्तर की घाटी पश्चिम की घाटी की शोभा भी छूट जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्या है, जिसे यहाँ पर अपन मान लें। ओके, यहाँ से क्या है, आगे की तरफ सोने के दरवाजे के बाद सुंदर छज्जे से आगे सीढ़ियाँ उतरी हुई 6 लाख कोस नीचे पश्चिम की घाटी की तरफ। ऐसे यहाँ पर भी घाटी की सीढ़ियाँ पूरे नीचे तक आई हुई है, परमधाम की जिमी तक। और यहाँ से अगर हम सकिया देखें तो क्या आया हुआ है, यहाँ से आगे बंगला की चांदनी आगे शोभायमान हो रही है। तो सुंदर सा जी उतनी जगह छोड़ करके बाकी जगह किनार पे एक कठेड़ा आया हुआ है। अब आगे की शोभा देखते हैं। सुंदर सा जी, जैसे कि कुल बताया था मैंने आपको, यह 1000 हाथ का माहौल आया हुआ है, जो 5 भूम छठी चांदनी, कितना 5 भूम छठी चांदनी का आया हुआ है। इसकी आकृति भी बताऊंगा आपको, तो उसमें पहले हम ये देख लेंगे। इसमें चारों दिशा में यहाँ पर 4 सोने के दरवाजे, एक है ना, 2, एक इधर ही आ जाएगा, 3 इस तरफ और एक इस तरफ आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 ऐसे सोने के दरवाजे आ जाएंगे। इन चारों दरवाज़ों को अगर छोड़ दें हम, तो बाकी जो 996 जो हाँस आई हुई है, ओके, उस एक हाँस में शोभा क्या है, एक हाँस के अंदर की तरफ 16 हवेलियाँ हैं, क्योंकि 4 4 4 4 16 हवेली हो गई। ऐसे यहाँ पर भी देखिए 16 हवेली आ जाएगी, यहाँ पर भी 16 हवेली आ जाएगी। तो एक हाँस में 16 हवेली आई हुई है। तो ऐसे कितने हाँस है, 996 हाँस है। ओके, लेकिन यहाँ पर चित्र में हमें कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 996 बनाएंगे तो चित्र में समाएगा ही नहीं। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथी, हर एक हाथ से दूसरे हाथ के बीच में, ओके, प्यारा सा त्रिपोली की शोभा आ गई है। ठीक है, त्रिपोली की शोभा आ गई, और बाहर की तरफ गोल गुर्जा आए हुए हैं, बाहर की तरफ गोल गुर्जा है। ये दिखाई दे रहे सबको, गोल गुर्जा है। इस गोल गुर्ज के बाहर की तरफ 3 दरवाजे आए हैं। कितने, 3 दरवाजे हैं, जो हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं। 3 दरवाजे आए हैं इससे।
पढ़ के देखते सुंदर साथ जी। हाँ, छज्जे की भीतरी तरफ 400 कोस की चौड़ाई में चारों तरफ घेर करके 1000 हांस के महल है। ठीक है, ये देखिए 1000 हांस का ये महल हो गया पूरा। हाँ, गोलाई में 1000 हांस के महलात हो गए। एंड जिनकी 5 भूम छठी चांदी, जिनकी कितनी है 5 भूम छठी चांदी शोभायमान है। प्यारे सुंदर सर जी, किसी का म्यूट है, ओपन है, वो बंद कर दीजिए कृपया करके। ठीक है, तो ये जो महल है ये 5 भूम छठी चांदी के आए हुए हैं। दूसरी पिक्चर में आपको शो कर दूंगा इसकी शोभा कैसी है। इसके चारों दिशा के हाथ में 4 बड़े दरवाजे हैं। इसके चारों दिशा में 4 हाथ के बड़े दरवाजे हैं। ये देखिए 4 बड़े दरवाजे, ये 1 2 3 4 जो सोने के बने हुए हैं बाहर की तरफ। 1000 हाथ के महल के बाहरी व भीतरी तरफ एक दीवार है, जिससे लगकर हाथ के कोने में बाहरी तरफ 1000 गोल गुर्ज आए हुए हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर देखेंगे 1 गुर्ज 2 गुर्ज 3 गुर्ज है ना, ऐसे कुल मिला के कितने गुर्ज बने हैं 1000। कितने गुर्ज बने हैं 1000। ठीक है, 1000 गोल गुर्ज बाहर की तरफ शोभायमान आए हुए हैं, कि याद रखना शोभा। दूसरी चीज़, और भीतरी तरफ अष्टमेहराबी चबूतरे है, और अंदर की तरफ अगर देखेंगे यहाँ पर अष्टमेहराबी चबूतरे आएंगे। उसकी बनावट भी देखेंगे बाद में। ये अष्टमेहराबी चबूतरे, अभी मोटे मोटे तौर से सिर्फ आप नाम जान लीजिए। अष्टमेहराबी चबूतरे हैं भीतर की तरफ, मतलब बगीचे की तरफ, आकाशी महल की तरफ, और बाहर की तरफ क्या है गोल गुर्ज आए हुए हैं। इसको मैं दूसरे चित्र के माध्यम से दिखा देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाए। श्री इंद्रावती जी, ये देखेंगे अष्टमेहराबी चबूतरे कैसे होते हैं, इसको बोलेंगे। ये दिखाई दे रहे हैं हरे हरे, ये वाला शो देखेंगे। ये देखिए इसको क्यों कहा गया, देखिए इसमें 1 मेहराबी आ गई, 2 मेहराबी आ गई, 3 मेहराबी आ गई। ठीक है, 3 मेहराब तो बाहरी तरफ आई हुई है। तो ये जो शोभा है दीवार से बाहरी तरफ है, मतलब जो दीवार आई हुई है ऐसी आई हुई है। मैं पिक्चर बता देता हूँ ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए। मतलब ब्लैक ही कर देते हैं। सुंदर सा जी, एक समझ लो ये दीवार आई हुई है ना, ये जो दीवार दिखाई दे रही है। अब दीवार के जो शोभा आई हुई है, तो इस दीवार में अक्सी 4 थंब आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है 4, ये 4 हो गए। बाहर की तरफ भी 4 थंब आ जाएंगे। ठीक है, तो बाहर की तरफ जो 4 थंब हमें दिखाई दे रहे वाले है ना, ये देखिए ये तो दिखाई दे रहे हैं। इसमें 3 मेहराब नहीं, 1 2 3 मेहराब नहीं, एक इस से इस तरफ 4, एक यहाँ से यहाँ 5, और 3 भीतर बनेगी, 5 तो हो गई, फिर 6 7 8। तो इस तरह से प्यारे सुंदर सा जी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 मेहराब होने की वजह से, इसलिए है प्यारे सुंदर सा जी इस शोभा को अष्टमेहराबी चबूतरे कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं, अष्टमेहराबी चबूतरे, इसे कह करके संबोधित किया गया है। ठीक है, शोभा क्लियर हुई सभी को। तो प्यारे सुंदर से जी अष्टमेहराब के बाहरी तरफ मतलब महावन की तरफ ऐसी, यहाँ पर अष्टमेहराबी है तो वहाँ गोल गुर्ज बने हुए हैं। इसकी भी शोभा हम पहले देख चुके हैं, लेकिन और भी शायद
चित्र के माध्यम से शायद और अच्छी तरह समझ जाए आप। फिर आगे हम शोभा में बढ़ेंगे इसके। देखिए इसमें देखेंगे अगर ध्यान से, देखो ये गोल गुर्जाएँ है ना, ये वाले ये गोल गुर्जाएँ। ठीक है प्यारे सुंदर साथ जी, समझ में आई शोभा गोल गुरुज की? जी 3-3 दरवाजे। तो 3-3 प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर गुरुज की बाहरी तरफ में 3 दरवाजे होंगे। तो हर एक भूमि में ऐसे दरवाजे की शोभा दैदीप्यमान हो रही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर 8 मेहराबे होने की वजह से भीतर की तरफ बगीचे की तरफ अष्टमेहराबी चबूतरा कहलाए जाएंगे। और गोल गुर्ज में यहाँ पर दीवार में 3 दरवाजे आए जो चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर जी, प्रत्येक हांस के मध्य में बाहर व भीतरी दीवार में मुख्य दरवाजे हैं। इसको चित्र में हम आगे बढ़ेंगे। श्री राज जी, जैसे चित्र में देखेंगे हम, नीचे का तो नहीं दिख रहा है लेकिन अभी ऊपर ही का देख लेते हैं, वैसे नीचे का समझ लेना आप। तो देखेंगे, देखिए दरवाज़ा आ गया प्यारा सा है ना, और इस दरवाजे के आजू बाजू प्यारे से चबूतरे बने हुए हैं। 2 कमर भर ऊँचे चबूतरे हैं और इनके 3 दिशा में कठेड़े हैं। बिल्कुल 3 दिशा में कठेड़े, एक इस तरफ आ जाएगा, ये सामने वाइट दिखाई दे रहा है, एक इधर भी आ जाएगा। 3 तरफ कठेड़े आए हुए हैं। ठीक, दोनों चबूतरे पे 8 थंब व 10 मेहराबें आई हुई है। बिल्कुल जैसे कि एक चबूतरे पे 4, दूसरे चबूतरे पे 8, और एक हमें लाल वाला दिखाई दे रहा ऑलरेडी है ना, ये तो दिखाई दे रहा है, देखिए अक्सी आ जाएंगे है ना, ये वाले दिखाई दिया, ये अक्सी मेहराब हो जाएगा। और एक ये इस थंब से, एक इस थंब से, ये जो इस तरफ थंब आया हुआ है इसको मिटा देता हूँ पहले, फिर समझ में आएगा। चबूतरे पे तो 8 हो गई, एक इस थंब से लगा कर के एक इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा, और एक लाल जो भीतर की तरफ अक्सी आया ही हुआ है। तो प्यारे सुंदर से इस तरह से 10 मेहराबें हो जाएगी, जिनके ऊपर की भूमि में झरोके बने हैं। बिल्कुल सुंदर सा जी, जो नीचे चबूतरा कहलाया जाएगा, डेट मीन्स यहाँ पर चित्र में देखेंगे हम सभी सखियाँ, सुंदर सा जी म्यूट कर लीजिए अपना, आवाज़ आ रही है, नहीं तो मुझे सबका एक साथ ही म्यूट करना पड़ेगा फिर। जिसे चित्र में देखेंगे सब लोग ध्यान से, ये देखेंगे चबूतरे पे देखिए दरवाज़ा बना है ना, ये दरवाजे के आगे देखो कमर भर ऊँचा चबूतरा आ गया। तो यहाँ पर देखो हरे रंग का ऊपर चबूतरा आया है, मतलब ऊपर शोभा आई हुई हरे रंग की। तो ऊपर का जो अब ये है ना, दरवाजे तो ऊपर बनेंगे वैसे ही, ओके, लेकिन यहाँ पर चबूतरे के ऊपर जो ये चबूतरा होगा इसको हम झरोका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको झरोका बोलेंगे। ठीक है, नीचे वाले को दोनों को चबूतरा बोलेंगे, ऊपर जो शोभा है उसको झरोका बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई शोभा ये? जी, मतलब ये जो शोभा है ना, ये हर एक हांस में आई हुई है। हर एक हांस में भीतर की तरफ, ये तो भीतर की शोभा होगी, ओके, और बाहर की तरफ जहाँ गोल गुर जाए ना उसके बीच में, तो वैसी शोभा यहाँ पर आती चली जाएगी। ये चबूतरे हो जाएंगे और ऊपर ये झरोका कहलाएगा। सेम एज इट इज़ वैसी शोभा आई हुई है। ये हर एक हांस में आए, मतलब 996 जो हांस है ना, उसके बाहर और भीतरी तरफ की बनावट ऐसी ही आई हुई है। 996 जो हांस आए हुए हैं, मतलब जो महल है 5 बम छठी चांदनी के,
ठीक है, उसकी हर एक की बनावट बाहर और भीतर ऐसे आई है। ये बगीचे की तरफ मतलब भीतर की बनावट है ऐसी, ओके, ये भीतर की बनावट है। वैसी सुंदर बाहर की तरफ भी ऐसी ही बनावट शोभा आएगी। इसी चित्र में भी हम देख लेंगे। श्री इंद्रावती जी, इसमें देख लेंगे। देखिए बाहर की तरफ भी ये दो चबूतरे आए हुए हैं, ठीक है, दिखाई दिया ये वाले, ये वाले, ये वाले है ना। और ऐसी शोभा देखो यहाँ पर भी आई हुई है। ठीक है, क्लियर हो गई सबको शोभा ये। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे प्यारे सुंदर साथ जी इसमें। हाँ, इसमें ये भी याद रखना है कि हर एक जो ये चबूतरे के ऊपर जो छज्जा बढ़ते ऊपर जो झरोके कहलाएंगे, तो वहाँ पर बाकी जगह बीच में जो दीवार खाली जगह है ना, ये देखिए यहाँ बस ये दीवार बनी है ना, यहाँ पर ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया। तो यहाँ पर प्रत्येक भूमि में छज्जे आएंगे। क्या आ जाएंगे? छज्जे आ जाएंगे, ओके, बाहर की तरफ हैंगिंग होते हुए, जिसके प्यारे किनारे कटेड़े आए, मतलब वो दूसरी भूमि में, तीसरी भूमि में, चौथी भूमि में, पांचवी भूमि में छज्जे आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे अपन ने रंग महल में दूसरी भूमि में देखा, मंदिरों के बाहरी तरफ 33 हाथ के जो छज्जे निकले हुए ना, गोलाकृति में पूरे रंग महल को घेरे हुए, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवीं भूमि तक के छज्जे बढ़ते चले गए हैं ना, 33 कोस के। वैसे ही प्यारे सुंदर सर जी यहाँ पर ये छज्जे इधर बढ़ते आएंगे। और ये जो छज्जे हैं ना, ऐसे नहीं कि बस इधर बढ़ेंगे, नहीं, ये जो चबूतरे के ऊपर जो झरोका है उसके किनार पे भी आ जाएंगे, इधर फिर किनार पे आकर फिर ऐसे बढ़ेंगे, फिर ऊपर ये जो गोल गुर्ज है वो भी 5 भूमि छठी चांदनी तक है। तो हर एक भूमि में इसके छज्जे आगे थोड़े थोड़े बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़े थोड़े बढ़ते चले जाएंगे, मतलब सेम रंग महल की शोभा के माफक हो जाएंगे। श्री राज शर्मा जी, फिर प्यारे सुंदर साथ जी अगर देखेंगे, प्रत्येक हाथ के अंदर 4 चौरस हवेली की 4 हारे हैं। इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, वैसे ऑलरेडी काला कर लेंगे, जैसे कि 1 2 3 4, ये 4 हो गए, ऐसी 4 की 4 हो गई, 1 2 3 4। एक हाथ में प्यारे सुंदर सा जी यह 16 हवेलियाँ आ जाएगी। कितनी? 16 हवेली जाएगी। एक हाथ बराबर कितना मंदिर एक हाथ बराबर 400 कोस होता है। कितना होता है? 400 कोस। तो एक हाथ की भी हम गिनती कर लेते, वो कैसा है। जैसे कि सुंदर साथ जी हम इसकी बनावट देखेंगे, तो एक हाथ यहाँ से लगा करके यहाँ तक होगा। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी जो गुर्ज है 100 कोस का आया है। कितना गुर्ज आया है? 100 कोस का। इसमें से 50 कोस इस तरफ हो गया, ठीक है, 50 कोस इस तरफ हो गया, 50 कोस इस तरफ हो गया, तो ये 100 कोस हो गया। और बीच में यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये 300 कोस है। तो 300 कोस बीच में हो गया, 50 कोस इस आधे गुर्ज में होगा, 50 कोस आधे गुर्ज में होगा। इस तरह से एक हाथ की गिनती होगी। दैट मीन्स कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक प्यारे सुंदर साथ जी एक हाथ कहा गया, मतलब टोटल 400 कोस कहे गए हैं। वैसे यहाँ से यहाँ तक भी एक हाथ होगा, यहाँ से यहाँ एक हाथ, यहाँ पे यहाँ एक हाथ हो जाएगा। अब प्यारे सुंदर साथ जी आगे बढ़ेंगे, तो एक हाथ के अंदर टोटल 16 हवेली हो जाएंगी। प्रत्येक 2 हवेली के मध्य में तंबू के 2 हार हैं। हालांकि चित्र में हमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्लोज कर देंगे। नहीं, दूसरा नक्शा है अपने पास, नक्शे में देख लेते हैं। श्री सुंदर ये देखेंगे,
तो यहाँ पर देखेंगे 2 थंबों की हार आई हुई है 2 हवेली के बीच में। ठीक है, ये देखिए ऐसे यहाँ पर भी ये थंब आए हुए लाल लाल है ना, ड्रॉ करो लाल थंब है, ये भी आया है, ये ऐसे भी आया है। ठीक है, मतलब हर एक हवेली के 2 हवेली के बीच में 2 थंबों की हार आएगी, मतलब त्रिपोली आएगी 3 गलियाँ। और ये जो इसकी शोभा है इसमें हालांकि बताया नहीं कि, लेकिन हमें ये याद रखना है, जैसे हमने रंगमहल में शोभा देखी थी ना, एक हवेली के चारों तरफ 4 दरवाजे, ओके 4 दरवाजे आ जाएंगे और 4 दरवाज़ों के बाहर, हर एक दरवाजे के बाहर 2-2 चबूतरे आ जाएंगे। तो प्यारे सुंदर जी ऐसी बनावट इसकी आई हुई है हवेली की। मैं नक्शा देख लेता हूँ, शायद और मिल जाए अपने को। अब बता देना, आपको लगेगा कि नहीं बहुत सर से ऊपर जा रहा है, मतलब बहुत भारी हो रहा है, तो बता देना, फिर आगे शोभा थोड़ा सा रोक देंगे, है ना। जैसे ये सुंदर सा जिस चित्र में देखेंगे, है ना, तो देखिए एक दरवाजे के बाहर 2 चबूतरे आ गए, यहाँ पर भी चबूतरे, इधर भी चबूतरे, उस तरफ भी चबूतरे आएंगे। ऐसी बनावट आई हुई है एक हवेली की। ओके, जब हम इस प्रत्येक हवेली में मोहलों की हार आ गई है, ये देखो महल बने हुए हैं ये सब, ठीक है, मोहलों की हार आ जाएगी। फिर उसके बाद इसके अंदर जाके देखेंगे एक थंबों की हार आ गई वाली, पहले मिटा देता हूँ सब। फिर देखेंगे यहाँ पे देखो पीले पीले रंग थंबों की हार आई है ना ये वाली, तो ऐसे पीले मतलब रंग बिरंगी थंबों की हार ऐसे गोल घूम के आई हुई है। ठीक है, थंबों की हार घूम के आई है महलों के भीतर। फिर उसके बाद अंदर देखो कई अनगिनत बगीचे आए हैं, नहरें, फव्वारे, चाय बच्चे, पेड़ पौधे, सुंदर फुलवाड़ियों की शोभा आई हुई है चौरस घूम करके। एंड उसके बाद हम देखते हैं चारों तरफ से 4 रॉस है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं यहाँ कमर पर ऊंचा प्यारा सा चबूतरा है, इस चबूतरे पर अनंत प्यारे प्यारे हम सखियों अपने बालाजी श्यामा जी के साथ बैठने के वास्ते सिंहासन, रंग बिरंगे कदेले, कुर्सियाँ आई हुई हैं। इसके बाद हे प्यारे सुंदर जी, हम सभी सखियों के झूलने के वास्ते जो चबूतरे किनारे पे थंब है वहाँ प्यारे प्यारे हिंडोले जगमगा रहे हैं, जिस हिंडोले पे बैठ के हम सखियाँ झूला झूलने का बड़ा प्यारा प्यारा आनंद लेती है। हम सखियाँ जब झूलती है तो सुंदर सा जी बगीचे की तरफ झूला झूलते हुए आती है, पीछे की तरफ तो चबूतरा आ गया, या आगे की तरफ आते हैं तो सुंदर फव्वारे हमें भिगो देते हैं। सुंदर यहाँ पर फव्वारों का हम आनंद लेते हैं। इसमें सुंदर जो कारंजे हैं, जो बूंदे हैं छोटी छोटी, वो हमारे अंग पर पड़ती है और हम सखियाँ बड़े प्यार से मस्ती में खुश होकर के फिर ये झूले से चबूतरे की तरफ, फिर चबूतरे से फिर आगे की तरफ बगीचे की तरफ शोभा हम आनंद विहार विनोद हास करते हुए बड़े प्यार से झूला झूलने की क्रीड़ा करते हैं। तो ऐसे प्यारे सुंदर सा जी एक हवेली की शोभा आई हुई है भीतर की तरफ। ठीक, ऐसी प्यारी रंग बिरंगी शोभा और बनावट आई हुई है एक हवेली, ऐसी 16 हवेली आई हुई है, हमेशा याद रखना 16 हवेली। और 16 हवेली के अंदर ऐसी, जैसे रंगमहल में 4 दरवाजे थे एक हवेली के अंदर, 4 चबूतरे, 8 चबूतरे 4 दरवाजे, और भी तरफ की तरफ मंदिरों की हार, फिर थम्बों की हार, और एज इट इज़ जैसे कमर पर ऊँचा चबूतरा था। बस रंगमहल ये था कि बगीचे नहीं थे, ठीक है।
फव्वारे नहरें नहीं थी, यहाँ पर फव्वारे नहरें प्यारी प्यारी जगमगा रही है रंग बिरंगी, और साथ साथ में फूल लाल पीले हरे गुलाबी अनंत फल मेवे मिठाइयों की खुशबू वहाँ पर आरोगने की अनंत अनंत सामग्री हम सभी सखियों के वास्ते मौजूद है। मतलब झूला झूलते हुए सुंदर फव्वारों का आनंद लें, झूला झूलते हुए बड़े प्यार से बालाजी के साथ ताली बजाए, धनी जी के कंधे पर अपना सर रख करके प्यार से हम बातें करें। कभी धनी की जांघ पर मैं अपना सर रख देती हूँ और बड़े प्यार से झूला झूल रहे हैं, और बालाजी अपना हंसते हुए प्यार भरे जो पशु पक्षी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सुंदर मस्ती कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, सुरीली मीठी आवाज़ में प्यारे प्यारे कलरव कर रहे हैं। लाल पीले हरे नीले आसमानी कई नगों के, कई रत्नों के, कई चित्रकारी के यहाँ पशु पक्षी दमक रहे हैं। प्यारी मीन है, कई मेंढक है, बतख है, कई पक्षी पक्षु है, गा गा कर दुल्हा को रिझाते हैं। और सुंदर सा जी बालाजी अपना झूठन रोकते हुए मुझे भी खिलाते हैं। कभी मैं रोकती हूँ तो बालाजी को रोगाती हूँ, कभी दुल्हा मेरी जांघ पर लेटे हुए, कभी हम शयन करते हुए झूला झूल रहे हैं, तो कभी खड़े होकर के झूलने का मीठा मीठा आनंद हम सभी सखियाँ ले रही हैं। तो बड़े प्यार से ताली बजाते हुए, खिलखिला करके हंसते हुए, एकदम नूरानी स्वरूप में परातम का पूरा श्रृंगार सजे हुए, मतलब लाल गुलाबी, कोई सखी नीली, कोई हरे रंग की साड़ी पहनी है, हाथों में चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर भरा हुआ, चरणों में झांझरी घुंघरी, नाक में बेसर, सुंदर अद्भुत कंचुकी, ऐसे सुंदर श्रृंगार सजे हुए, और अपने दुल्हा श्याम सुंदर के साथ में हम बड़े प्यार से अपने बालाजी का मीठा मीठा विलास व लाड़ और लज्जत प्यार से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे प्यारे सुंदर सा जी हम झूला झूलती हैं, कभी सखियाँ दौड़ रही है, कोई सखी धक्का मार करके जल में गिरा देती हैं, तो कोई सखी बड़े प्यार से आनंद से पानंद से मस्ती करते हुए कोहनी की रामत भी कर रही हैं, कोई ताली बजा रही है, कोई सखी साड़ी खींच करके भाग जाती है, कोई दौड़ रही सखी तो पैर अड़ंगा डाली धाम कर करके जल में गिर जाती, कोई बगीचे में गिर जाती हैं। तो ऐसी प्यारी जो आनंद की लीला है वो हम सभी सखी बहनों को याद करते रहना चाहिए हमेशा। और वास्तव में हम इस सभी सुंदर सत्य की तो जीवन है, यही हमारा वास्तव में धर्म है चितवनी का, यही वास्तव में हमें पल पल याद रखना है। तो ऐसे सुंदर सा जी रंग बिरंगी नूरानी चमकती हो दमकती हो रंगों से परिपूर्ण यहाँ महलों हवेली की बगीचों की सुंदर बनावट, और हम सबल नवल दुल्हन सखियाँ अपने दुल्हा दुल्हन राजशर्मा जी के साथ विलास करती हैं। हजार हांसों हजार रंग, हर हांस हांस नया रंग, थम और रौसम जी में लग चांदनी, करत मीनो मिने जंग, करत मीनो मिने जंग। आपस में सभी नंग, सभी थम, सभी चबूतरे, सभी मोहल्लात, मंदिरें, दरवाजे, चबूतरे, जहाँ पर छत, यहाँ की जो डालियाँ हैं, यहाँ की टहनियाँ हैं, यहाँ के नंग है, कठेड़े हैं, चबूतरे हैं, ये सब आपस में रंग बिरंगी जंग करते हुए पूरे चारों तरफ इनकी नूर किरणें, इसकी किरणों की तरंगे तरंगों की जो रंग है वो चारों तरफ उठते हुए आकाश में आच्छादित हो जाते हैं। पुखराज की चांदनी के मध्य तीसरे हिस्से में आकाशी महल है। इस तरह से प्यारे सुंदर सा जी ये सुंदर इसकी बनावट आई हुई है। ठीक है प्यारे सुंदर सा जी, ये तो शोभा हो गई आकाश की चांदनी की 1000 मोहल्लातों की बनावट आई हुई है। इसमें एक शोभा और थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि ये सारी शोभा क्लियर हो जाए। अब प्यारे सुंदर सा जी हम
बाहर और भीतर की तरफ चारों दिशा में 4 सिर्फ सोने के जो कवाड़ आए हुए हैं, उन सोने के किवाड़ की शोभा हम निहार लेते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, चारों दिशा में जहाँ पर हमने पहले ही देखा था कि एक हाथ 400 कोस का आया हुआ है, जिसमें देखेंगे पीछे की तरफ तो गोल गुर्ज के पीछे की तरफ ये तो अष्टमेहराबी चबूतरे हो गए, ठीक है। तो ये जो बीच में जगह बची वो कितनी है, 300 कोस की आई है। कितनी सुंदर सा जी, 300 कोस की बताई है, जो पहले आपको बताया भी था, है ना। इन 300 कोस में सबसे बीच में सोने का एक प्यारा दरवाज़ा आया है। ये सोने का जो दरवाज़ा है प्यारे सुंदर सा जी 100 कोस में आया है, और आजू बाजू चबूतरे हैं वो भी 100 कोस में आए हुए हैं। ठीक है, तो प्यारा दमकता हुआ है सोने का अद्भुत किवाड़ है, जो 5 भूम तक सीधा गया है। कितना, 5 भूम तक सीधा गया हुआ है। फिर इसके दाएं बाएं 100 कोस में, क्योंकि 100 कोस का तो दरवाज़ा, 100 कोस का चबूतरा हो गया, तो 100 कोस के जो प्यारे से कमर भर ऊंचे चबूतरे, कमर भर ऊंचा ये चबूतरा है। ये जो चबूतरा है इसकी जो प्यारे सुंदर सा जी ये थंब आए हुए हैं, क्योंकि एक चबूतरे पे 4 थंब होते हैं, तो यहाँ पर 2 चबूतरे हैं, है ना। तो ये 2 चबूतरे पे 8 थंब हो गए। ये 8 थंब ये 5 भूम तक सीधे चले गए हैं। कितने, 5 भूम तक सीधे चले गए हैं। ठीक है, इस प्रकार प्यारे सुंदर साथ जी यह बाहरी और भीतरी तरफ दोनों शोभाएं बगीचे की तरफ है, बाहर भी एज इट इज़ इसकी प्यारी बनावट आई हुई है। इसलिए चौपाई है, बड़े द्वार बड़े चबूतरे इत सोने के कवाड़, जड़ाओ चारों द्वार ने एक जवेर मोहल पहाड़। इन दरवाज़ों से अंदर जाने पर दोनों तरफ के बड़े त्रिपोली की 5 भूमें दिखाई दे रही हैं। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम देखेंगे इसको। जैसे एक का वर्णन किया, ऐसे चारों द्वार आए हुए प्यारे सुंदर साथ जी। श्री इंद्रावती जी, राजश्यामा, जहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, ये तो सोने के कवाड़ हो गए हैं ना, और तो चबूतरे हो गए 300 कोस में। अब हम अंदर की देख रहे हैं। इन दरवाज़ों से अंदर जाने पर दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पर 16 हवेली नहीं है सोने की कवाड़ के अंदर, ओके, याद रखना। तो हम जब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो त्रिपोलिया है, ठीक है, पहले क्या थी, जो 996 थी ना, जैसे यहाँ पर बीच में, यहाँ हर एक भूमि पे पट गई थी शोभा, ठीक है, हर एक भूमि पटी हुई थी, अलग अलग इसकी भूमि थी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो सुंदर सा जी जो ये थंब है, त्रिपोलिया है, वो 5 भूम हमें ऊपर दिखाई देगी। ये थंब 5 भूम ऊपर दिखाई देंगे, तथा प्रत्येक भूम की 4 चौरस हवेलियाँ भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इन दरवाज़ों की छठी चांदनी के ऊपर 5 भूम के और ऊंचे मोहल्ले। 1 मिनट रुकिए सुंदर सा जी, इसमें कुछ शोभा अलग लिखी है। प्रथम भूम की 4 चौरस हवेलियाँ भी दिखाई दे रही हैं। इसकी बनावट कैसी है, अभी तो समझ नहीं आ रहा है सुंदर साथ जी। ऐसा करते हैं, आज शोभा यहीं तक रखते हैं धन्य की कृपा से। हम कल इसको मैं बड़ी वृत्त में और देख लूँगा इसकी शोभा कैसी है राज्य के हुक्म से, फिर इसका आगे हम धन्य की कृपा से वर्णन बाकी कल करेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की